हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी अंबिका पे दिल से स्वागत करती हूँ। जो पुराने सब्सक्राइबर उनको तो पता चल गया होगा, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, कि ये मेरा ससुराल का बैकग्राउंड है। और हम लोग अचानक से पहुँच चुके हैं आपके लिए ससुराल। अचानक से मतलब अभी, बाकी हम लोग का तो पहले से ही प्लान था। तो यहाँ पर मैंने रिद्धि के लिए जो सूट लिया था, एक्चुअली शादी फंक्शन हम लोग अटेंड करने के लिए आए हैं, तो वो थोड़ा ढीला था। तो ये मेरी छोटी है देवरानी, वही उसको सेट कर रही थी, फिटिंग कर रही थी। और बस यहाँ गर्मियों का मौसम है, तो तरबूजा खरबूजा क्या बोलते हैं इसको, तरबूजा बोलते हैं, बस वही खा रहे थे। इसके बाद मैं फटाफट से रेडी हो गई। तो फिलहाल तो अभी मैं ससुराल में हूँ और बस आज हल्दी का रस्म है, तो हम लोग जा रहे हैं मेरी सासू माँ के ननिहाल, मतलब मायके। वहाँ पे शादी का फंक्शन है, तो आज हल्दी है। तो बस सुबह फटाफट से हम लोग रेडी हो गए। यहाँ मैंने बैग भी सारा फटाफट से पैक कर लिया, बच्चे भी रेडी हो गए। तो बच्चों का तो येलो कपड़ा नहीं लाया था मैंने, बाकी मेरी अलमारी में ससुराल के रखा हुआ था ना, तो मेरे को मिल गया येलो साड़ी। और बस यहाँ पे देवर जी आए थे, पिज्जा लेकर के आए थे, तो हम लोग यहाँ पे पिज्जा एंजॉय कर रहे हैं। तो बस यहाँ छेड़छाड़ थोड़ा बहुत चल रहा था। तो मेरी देवरानी भी आ गई थी, एक और देवरानी। ऐसे तो पता नहीं होगा जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे थे, ये है मेरा ससुराल और ज्वाइंट फैमिली है। 4 ससुर जी एक ही में है और चारों की बहुएं भी एक ही में, मतलब बीच वाले जो छोटे ससुर है उनकी बहू अभी नहीं है, उनके बच्चे थोड़े छोटे हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट से रेडी हो गए। जिनको नहीं समझ में आया कमेंट करके पूछ लीजिएगा और पुराने वीडियोस देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो देवर जी भी आ गए थे, देवरानी भी रेडी हो गई थी। ये है मेरी एक और देवरानी। तो हम और मेरी ये देवरानी अभी निकलेंगे, इनका फैमिली और मेरा। हस्बैंड जी ने गाड़ी बुक किया हुआ है, फटाफट से मंदिर में जय वय कर लेते हैं, प्रणाम वगैरह करके फिर निकलते हैं, ऐसा रहेगा प्लान। और जो मैंने देवरानी दिखाया था, जो मेरी बेटी का सूट फिटिंग कर रही थी, वो कल आएगी शादी वाले दिन। तो इस तरीके से था, गाड़ी वाला भी आ गया था और देवर जस्ट अभी आया था, देवरानी भी आ गई थी। तो फिर ये हुआ कि चलो चलो जल्दी जल्दी फटाफट से पैक कर देते। ये हमारी भैंसिया, हमारी नहीं है, फूफा जी की बगल वाली। मैंने कहा यार अपने तबेले में जाने में टाइम लगेगा, यही भैंस दिखा देते हैं आपको। तो बस सब लोग किसी तरह एडजस्ट हो गए गाड़ी में फटाफट से। और हमारी सवारी निकलने वाली है हमारी सासू माँ के ननिहाल मायके। वहाँ शादी है मामा के बेटे की लड़की की। तो वो इस तरीके से हम लोगों में बहुत प्यार है। और गांव में आप देखेंगे ना तो रिश्ते बहुत ही प्यारे होते हैं। और इस समय ना कटा हुआ है गेहूं का खेत, तो वो आपको दिख रहा होगा। तो ज़्यादा दूरी पे नहीं है मामा जी का घर, फिर भी मतलब आधा 1 घंटा लगेगा, ऐसा है। और गांव में जब हम लोग एक घर से दूसरे घर जाते हैं ना, तो आपको अक्सर सड़कों पे ऐसे ही दिखेगा नज़ारा। बस हम लोग पहुंच गए, ये मेरी सासू माँ बच्चे फटाफट से मिलके गले वगैरह लगना, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। बस हम लोगों ने पानी वानी पिया पेठा। और ये बड़े मामा हैं, ये हमारे ससुर जी भी हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो मम्मा तो 2-3 दिन पहले ही पहुँच गई थी। तो तीनों मामा में मेरी जो सासू माँ है वो एक लौती बहन है। तो यहाँ मम्मा नींबू पानी घोल रही थी, कुकर लेती और बाल्टी मग्गा सब यूज हो जाता है गांव में, ये है खास तौर पे। और यहाँ पे पतिदेव लोग भी बैठ गए थे और मेरा नींबू पानी मिल गया था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उमस वाली गर्मी कह सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। यहाँ पे है तो ये है दुल्हनिया रानी। दुल्हनिया रानी को लग रही है मेहंदी और आज है हल्दी का फंक्शन। तो छत पे थी, बहुत गर्मी थी यार, गांव में बहुत उमस वाली गर्मी थी कह सकती हूँ। ये थी मेरी मामी, सबसे छोटे वाले मामा का घर है ये वाला, मतलब तीनों मामा अगली बगल साथ में ही रहते हैं। बड़े वाले मामा के लड़के की शादी है, ये सबसे छोटे मामा के घर का है ये। और ये मामी है सबसे छोटी वाली, अब छोटे वाले मामा नहीं रहे। और बस इनकी हल्की सी तबीयत खराब थी, फिलहाल अब ठीक है मामी। तो इस तरीके से है। उसके बाद हम लोग दिन में रात में हर समय खीरा ही खा रहे थे, क्योंकि यहाँ खीरे की खेती सबसे ज़्यादा होती है और आम के भी बाग हैं। तो बस अर्स दर्स तो बड़ा इंजॉय कर रहे थे, नमक खीरा लगा करके सभी लोग, बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ मेरे हस्बैंड जी मिमिक्री कर रहे हैं, देखिए। तो यहाँ देखिए VIP खीरा दलाल मने रिद्धि बॉटल ले आओ। देखिए इस खीरे का इम्पोर्टेंस इतना है कि यहाँ से लोग गुजरात से हाईटेक राज्य से आए हैं, और ये इलाहाबाद प्रयागराज आपके धार्मिक जगह से। और ये पिज्जा हट के मैनेजर हैं, और ये अभी अभी इनका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है शांतिपुरम में। कौन खाएगा नमकीन? आज इनका ब्यूटी पार्लर का दुकान है, इनसे भी आप संपर्क करना साथ। इनको आप समझ लीजिए अपने आप से जो समझना है। बिजली के बारे में संपर्क कर सकते हैं। ये अपना है, पूरा नहीं है।
यार एक ठो अर्श दर्श को संभालना, बाकी और चीज़ भी, नई जगह भी है मेरे लिए, तो हर चीज़ दिखा पाना वीडियो में पॉसिबल नहीं था। जितना हो पा रहा था कर रही थी। यहाँ पे हस्बैंड जी शूट कर रहे थे, मैंने कहा यार थोड़ा सा शूट कर दो, और फिर वो फ़नी मोमेंट था वो सब हो रहा था। फिर हम लोग घर के साइड मामा वाले के यहाँ, बड़े वाले मामा की तरफ चलने लगे। और ये बीच वाला है ना, वो भी मतलब इधर भी है, इधर साइड दाहिने साइड ये भी है एक मामा का घर। तो इस तरीके से है। यहाँ पे रोटी भी लाई जा रही थी, दोहती रोटी बोला जाता है, जो बीच में ऑयल लगा करके, और महिलाएं गाना गा करके इस तरीके से बेल भी रही थी। और यहाँ पे देखिए डेकोरेशन भी हो रहा है हल्दी का। और ये था गांव की महिलाओं द्वारा गाया गया संगीत गीत, जो कि वो भी मैंने आपको सुना दिया। इस तरह रोटी बिलवाने आस पड़ोस की लोग भी, और लोग भी जिनको जिनको बिलवाना रहता है, वो लोग जिनको नेता दिया रहता है, वो सब आकर के बिलवाते हैं। और ये जो है ना सजावट वाले बड़ी देर में आए हैं, मेहंदी का जो स्टेज सजा रहे थे, देखते कब तक इनका सजता है। और मैं भी आई थी रोटी बिलवाने, बट इधर साइड बैठ करके मैं इतना मगन हो गई इन लोगों के गाना सुनने में। वैसे आधा चीज़ समझ में आ रहा था, आधा ऊपर से जा रहा था, लेकिन जो था सब अच्छा था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। हम लोगों ने अपनी खटिया लगा ली थी छोटे मामा के घर, जहाँ पे हमने पहले दिखाया था। हम लोग बाहर आज सोएंगे। और यहाँ पे दर्श क्या कर रहे हैं, दर्श तो लेट गए। अर्श यहाँ पे पेड़ है ना, पता नहीं किस चीज़ का पेड़ था, उस पर मतलब हाथ पहुँच जा रहा था, पत्ती तोड़ तोड़ के मतलब गिराए पड़े थे खूब। और यहाँ ये मेरे बड़े मामा हैं, देखिए यहाँ पे चेयर वगैरह आ गई थी, सब लग रहा था। तो इस तरीके से इनका यहाँ पे मस्ती चल रहा था। वैसे तो लग रहा है हल्दी वाला फंक्शन 7 बजे हो जाना चाहिए, बट सजाने में इतना टाइम लग रहा है, तो मुझे लग रहा है हल्दी वाला फंक्शन लेट में होगा। तो फिलहाल मेरा सोचना सही हुआ था। बस यही बात हो रही थी हस्बैंड जी से भी, और यहाँ दर्श को मैं ठुक ठुक के सुला भी रही थी, और भाभियाँ वगैरह थी सामने, उनसे बात कर रही थी। सबको वीडियो में ले पाना ना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है, तो आप समझ सकते हैं। तो बस भाभियाँ खाना खाने के लिए बुलाने आ गई थी, और यहाँ पे कुछ लोग खा रहे हैं। एक बार पाली खा के उठ भी चुकी है, और हम लोग ने भी यहाँ पे चेयर लगा लिया है। ये सब टेंट वालों की तरफ से जो आया था फोल्डिंग वो थी। और आज बना है पना भरा। जो ये पना भरा होता है ना, बहुत ही टेस्टी लगता है यार। शादी में खास तौर पे बनाया जाता है हल्दी वाले दिन। तो ये मीठा होता है, और इसमें उड़द के दाल की पकौड़ी होती है, और चावल है, और जो ये रोटी है, और साथ में कड़ी है, बेसन की कड़ी बनाई जाती है, और दाल भी था। तो ये था। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा यार पना भरा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये है गांव का खाना, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है, ख़ास तौर पे शादियों में बनता है, शादी के एक दिन पहले, और इतना टेस्टी लगता है ना कि क्या बताऊँ। पता नहीं है क्या यार, मेरा फ्रंट कैमरा इतना ख़राब गया, सही से क्लियर पूरा कुछ आता नहीं है। फिर मैंने पेट पूजा फटाफट से करके चली गई थी बिस्तर पे लेटने के लिए। यार बाहर लेटो ना फर्राटा पंखा लगा के, तो इतना अच्छा हवा, और सुबह तक तो 2 बजे तक ठंडी लगने लगती है। फिर ये हुआ कि चलो हल्दी फंक्शन स्टार्ट हो गया, 12 बज गया था, और दुल्हन यहाँ पे आ गई है। अब पारा पारी सब परिवार के लोग आ करके यहाँ पे हल्दी लगाएंगे। हमारे यहाँ गांव में तो इस तरीके से हल्दी हो रही है, कई जगह तो बहुत सिंपल तरीके से होती है। आप लोगों के यहाँ कैसी होती है कमेंट करके बताइएगा वैसे भी। और ये है आ गई मामा के बेटे की पत्नी, जो इन्हीं की लड़की है, भाभी जी। तो बस यहाँ पे गई हैं सबसे पहले मेहंदी लगाने। इतना इमोशनल हो गए थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा, भैया भाभी को देख करके यार रोने लग गए थे दोनों लोग। और फिर फ़ोटोज़ वगैरह नहीं लिए। बहुत ही इमोशनल मोमेंट भी है भाई, बेटी पराई हो रही है। कितनों के लिए तो ये फ़न रहता है, इन्जॉयमेंट रहता है, लेकिन जो माँ बाप रहते हैं उनके लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट रहता है। और बस मेरी सासू माँ भी चली गई हल्दी लगाने के लिए। सब लोग लगाने के बाद उसकी बहनें आई लगाने के लिए। यार इतना इमोशनल मोमेंट था, इतना रोने लग गई थी दोनों के दोनों। और दोनों जुड़वा भाई भी हैं, मतलब हैं 8 साल के, वो भी बहुत रो रहे थे। देख देख के मुझे भी बहुत रोना आ गया यार। मतलब हल्दी में रोना, सभी लोग मतलब आंसू भर आए थे, रोना आ ही गया था। ये बस यहाँ पे मामा जी की लड़की हैं, ये डांस कर रही हैं, और लोग भी कहते। उसके बाद मैं बीच में चली गई, तो ये मेरे देवर है, घींच घींच करके सबको मैं हल्दी लगाना ये वो इस तरीके का चल रहा था।
और मैं मेरी देवरानी यहाँ बैठे हुए थे। देवरानी तो ड्रेस भी चेंज कर ली थी, साड़ी जो पहनी थी वो उतार दी थी कि यार जग पाएंगे कि नहीं। मैंने कहा नहीं चलो चलते, थोड़ा सा देख करके फिर आते हैं। तो इस तरीके से गया हल्दी का फंक्शन। तो ये है गाँव की शादी पार्ट 1 और हम आपसे मिलेंगे पार्ट 2 में। तो बने रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिएगा। और ये है मेरे सबसे बड़े मामा जो यहाँ पे लगा रहे हैं हल्दी, और मामी, तो ये दोनों हैं बड़े मामा और बड़ी मामी। तो इस तरीके से है। पार्ट 2 में जल्दी मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।